नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। मैं हूं अंकिता सोनी। आज मैं आपको लेके चलूंगी राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के उन इलाकों में जहां माई डैम की छाया में रहने वाले आदिवासी लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। सोचिए, एक ऐसा गांव जहां से माही डैम सिर्फ कुछ किलोमीटर की दूरी पर है। लोग उस पानी को देख तो सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते, पी नहीं सकते और खेतों में इस्तेमाल करना तो बहुत दूर की बात है। हम बात कर रहे हैं ग्राम पंचायत केशरपुरा के बाड़ापाड़ा गांव की। जी हाँ, यहाँ के हालात इतने खराब हैं कि हेडपंप लगे हुए हैं लेकिन उनमें पानी नहीं आता है। सरकार ने हर घर नल जल योजना चलाई है लेकिन इन गांवों में न तो नल है न ही जल है। यहाँ तक कि जो आदिवासी आबादी है वो सालों से इस समस्या से जूझ रही है और ये वही इलाका है जहां माही डैम बनने के चलते हजारों आदिवासी परिवार विस्थापित हुए थे। यानी एक तरफ उनके घर उजड़े, जमीनें गई और दूसरी तरफ अब जब डैम बनकर खड़ा है तो उस डैम का पानी भी उन्हें नसीब नहीं हो रहा है। बाबा साहब अंबेडकर ने जिस सामाजिक न्याय की कल्पना की थी, क्या वो सपना आज भी अधूरा है? देश को आजाद हुए इतने साल हो चुके हैं लेकिन बांसवाड़ा जैसे इलाकों में आज भी लोग बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। और अंबेडकर जयंती के मौके पर जब भारत आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रौत खुद इन गांवों का दौरा करने पहुंचे तो उन्होंने सोशल मीडिया पर लंबी चौड़ी पोस्ट डाली और लिखा कि देश में आज भी दलित, आदिवासी और वंचित वर्ग सामाजिक न्याय से दूर है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ पोस्ट करने से ये हालात बदलेंगे? क्या इन गांवों में पानी पहुंच जाएगा? राजकुमार रौत ने गांव के एक हैंडपंप के पास खड़े होकर तस्वीर खिंचवाई लेकिन उस हैंडपंप से पानी नहीं आ रहा था और वहीं पर खड़े ग्रामीण अपनी पीड़ा का बयान करते थे। कोई कहता है कि बच्चों को कुपोषण है, कोई कहता है कि विधवा माँ को सरकार से कोई मदद नहीं मिल रही है और कोई पूछता है कि घर घर जल योजना हमारे गांव तक कब पहुंचेगी। सरकारें माही डैम के पानी को भीलवाड़ा, जालौर, बाड़मेर और पाली तक ले जाने की योजना बना रही है लेकिन जो लोग डैम के बिल्कुल बगल में रह रहे हैं उनके घरों में कब तक बाल्टी से पानी आएगा? ये कैसा विकास हो रहा है? ये कैसी योजनाएं हैं जो कागजों में पूरी है लेकिन धरातल पर नदारत है? यहाँ के लोगों का कहना है कि साहब, दिल्ली में तो आदिवासी अधिकारों की बात करते हैं लेकिन जब गांव में लोग उनकी ओर से उम्मीद रखते हैं, जब उनकी तरफ उम्मीद से देखते हैं तब वो सिर्फ आश्वासन देकर चले जाते हैं। अब गांव वालों का सवाल है कि राजकुमार रौत जी अब कब सुनेंगे हमारी बात? आदिवासी समाज आज भी स्वास्थ्य, शिक्षा और पानी जैसी मूलभूत जो सुविधाएं हैं उनके लिए संघर्ष कर रहा है। क्या केंद्र और राज्य सरकारें बाबा साहब अंबेडकर के सपने को सच में पूरा करना चाहती है तो सबसे पहले इन गांवों में पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवानी होगी, वरना हर साल सिर्फ जयंती मनाना और भाषण देना ये सब ढकोसला ही कहलाएगा। अब सवाल आपसे भी है दोस्तों, आपको क्या लगता है कि माई डैम के आसपास रह रहे इन गांवों को सबसे पहले पानी मिलना चाहिए या नहीं? क्या सांसद राजकुमार रौत को सिर्फ बयान नहीं बल्कि एक्शन में भी आना चाहिए? अगर हाँ तो नीचे कमेंट में लिखिए अपनी राय क्या है और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।